नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्या है, पीएनसी का क्वेश्चन है एंड ये भी इजी है, मान सकते हो आप, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमें पता है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर, ओके लेटर यहाँ भी लेटर वहाँ भी, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, ओके। तो ये आपको लेना है क्या, LETTER, isn't it? तो यहाँ पर आपको जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने हैं इनके अल्फ़ाबेट्स को लेकर के, जब कोई भी दो वॉवेल जो है वो साथ में नहीं हो। और आपको पता है ना, जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आता है साथ में नहीं हो तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल फाइंड कर लेते हैं, टोटल माइनस जब एक साथ हो, क्योंकि हम लोग एक साथ को आराम से फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक डब्बे में बंद कर देते हैं और उसको वन क्वांटिटी मान लेते हैं एंड उसको जो है वो सबको फिर अरेंज कर देते हैं, ओके। तो आपको जो है वो नहीं चाहिए टुगेदर, तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस जब क्या हो, दोनों साथ में हो, मतलब क्या, टुगेदर, isn't it? तो यदि हम लोग टोटल अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, देखो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल अरेंजमेंट विल बी 6 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी रिपीटेड है, कौन, ये टी 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 2 मतलब क्या 2 फैक्टोरियल, एंड ई जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो टोटल अरेंजमेंट हो गया, माइनस टुगेदर जब वॉवेल्स एक साथ होंगे, तो देखो एक साथ बंद कर दो पैकेट में, तो ये हो जाएगा ई और ई, एक साथ आपने डब्बे में बंद कर दिया, बचा क्या, TR, ओके यही बचा ना, LE, ओके ओके 2 बार टी आएगा, isn't it? 2 टी आएगा, तो ये बच गया आपके पास। तो यहाँ पर एक साथ आपने क्या कर दिया, इन वॉवेल्स को डब्बे में बंद कर दिया, तो अब आप इसको एक क्वांटिटी मानोगे तो कितने अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका अरेंजमेंट विल बी 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो, बाहर देखो इसको एक ही क्वांटिटी समझना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टी 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या 2 फैक्टोरियल। अगेन आप ये अंदर वाली चीज़ें कितनी तरह से अरेंज हो सकती है ना, ये जो एक डब्बे में हमने बंद किया ना, ये दोनों एक मतलब क्या कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप इसको, तो ई एंड ई है, कितने तरीके से लिखोगे, इस ई को पहले लिखो या इसी को बाद में लिखो, बात एक ही है, तो केवल एंड केवल एक ही तरीका है, मतलब into 1, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल क्या होता है यार, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, isn't it? और यहाँ पर ये है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, isn't it? तो ये उड़ गया यहाँ पर, ये उड़ गया यहाँ पर, इस 2 ने इसको उड़ा दिया 2 टाइम्स, बस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, isn't it? 30 and 30 into 2 is 60, 60 into 3 is 180, isn't it? तो 180 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज 5 का 20 एंड 20 दिया 60, मतलब माइनस 60, तो 180 माइनस 60 विल बी 120, सो 120 इज द करेक्ट आंसर। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या है, आपको जो है वो जब साथ में नहीं हो, तो जब कभी भी आपके पास आता है ना कि आप बताओ जब साथ में नहीं हो कितने केसेस होंगे, तो आप टोटल फाइंड करोगे एंड टोटल माइनस जब साथ में हो, एंड साथ में रखने के लिए क्या करोगे, जिन जिन को साथ में रखना है उनको एक डब्बे में पैक कर दोगे एंड फिर उसको एक क्वांटिटी मानोगे एंड सबको काउंट कर लोगे, टोटल जितनी बार रिपीट हो रहे, कुछ वर्ड्स वगैरह रिपीट हो रहे तो उसको जो है वो कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे तो उसको डिवाइड कर दोगे उतने नंबर से इनटू वो अंदर वाली चीज़ों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। यदि ये दोनों अलग होते तो यहाँ पर हम लोग लिखते 2 फैक्टोरियल, isn't it? यदि यहाँ पर A एंड E होता मान लो तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखते, ठीक है। और यहाँ पर यदि सेम है यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ये भी ईजीएस्ट प्रॉब्लम है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड अगेन ये जो है वो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट है। और मैंने कहा ना यार ये जेई का फेवरेट है, अब तो है, मतलब जेई एडवांस के लिए भी अच्छे से देख लो, क्योंकि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट जो है वो जेई एडवांस में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एंड अदरवाइज हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस, टेस्ट हम लोग देंगे, मतलब क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जेई एडवांस के लिए। तो आप इस चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं बता रही हूँ, रियली बहुत मज़ा आएगा, आप देखना अभी धीरे धीरे पता चलेगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी मतलब आदत है 0 की, तो यहाँ पर भी 0, बट यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ओके।
तो इसके रूट्स क्या हैं, 2 रूट्स हैं, ऑफ कोर्स 2 ही रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। तो आपको जो है वो बीटा फाइंड करना है। तो आप बोलोगे कि मैम बीटा तो डायरेक्ट मैं फाइंड कर लूंगा, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा उस टर्म्स में भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ अल्फा यू हैड टू फाइंड। तो मुझे जैसे स्टूडेंट्स ने बताया है कि यहाँ पर ऑप्शंस जो थे ना वो अल्फा प्लस 1 के टर्म में था बीटा। ओके, तो मैं अपनी मर्जी से जो है आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। आई होप ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको मिले होंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, यदि आपको कुछ भी चेंज लग रहा है ना इसमें, तो आप जरूर से ही कमेंट सेक्शन में लिखो। 100% मैं देखूंगी एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए, मतलब 2 × 1 + अल्फा, मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शंस होने चाहिए थे, बट आई एम नॉट श्योर। दिस इज 1 + अल्फा एंड सी में आपको दे देती हूँ विच इज अल्फा × 1 - अल्फा एंड दिल्ली इज ले लो आप, दिस इज अल्फा × अल्फा -1। चलो ओके फाइन। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं बीटा के लिए, तो आपको बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करें, तो आपको पता है ना कि इसको थोड़ा सुंदर लिखोगे आप क्वाड्रेटिक, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 4x² + 2x और 1 को इधर लाओगे तो -1 = 0। अब इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। एंड आपको पता है क्या कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट ही आ जाता है कि भाई अल्फा एंड बीटा जो हैं वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको लिखना है 4 टर्म्स, है ना। नॉर्मली 2 टर्म्स तो आप लिख के काम चला लोगे, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस में आपको 2 टर्म से ही काम चल जाएगा एंड किसी किसी क्वेश्चंस में आपको 4 टर्म्स की जरूरत होगी। बट यूजुअली मैं तो ये कहती हूँ कि यार चारों टर्म लिखा करो एंड चारों चीजें लिखोगे अपने आप आंसर दिख जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर पहला चीज तो ये है कि आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a मतलब -2/4 विच इज -1/4। दूसरा क्या लिखोगे यार, ओहो -2/4 मतलब -1/2 भाई। नेक्स्ट अल्फा बीटा लिखोगे, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a विच इज -1/4। तीसरा क्या, 2 तो आप लिखते ही हो, तीसरा क्या लिखते हैं हम लोग कि अल्फा यदि रूट है तो x बराबर अल्फा है एंड अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा रूट है तो x बराबर बीटा है एंड बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई मतलब x बराबर अल्फा पुट करोगे तो 4α² + 2α -1 = 0। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 4β² + 2β -1 = 0। आपको जेई एडवांस में भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, वैसे ये जेई का फेवरेट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। अभी भी हम लोगों ने शायद लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, वही था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का। लास्ट मतलब क्या, कल का शिफ्ट 2 का या शिफ्ट 1, मुझे याद नहीं आ रहा, बट शिफ्ट 2 में भी, तो उसमें भी यही था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का। तो यहाँ पर हमें क्या बीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बट इन टर्म्स ऑफ अल्फा तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना यार, बीटा बराबर -1/4 अल्फा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन से मैच कराना है कि इस तरीके से लाना है। ओके, तो आप क्या सोचोगे बोलो। देखो यहाँ पर एक तो ये चीज दिख रही है मैम कि यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, मतलब एक बार फाइंड करके देखो, कुछ चीजें ऐसे ही जा सकते हो। बीटा बराबर यहाँ से निकालें तो क्या होगा, अल्फा को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -2/- अल्फा, इजंट इट, -1/2 - अल्फा। ओके फाइन, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया, चलो। और यहाँ से देखोगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 अल्फा। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से बीटा बराबर आ गया मतलब यहाँ से आया बीटा बराबर -1/2 - अल्फा, फाइन। यहाँ से आया बीटा बराबर -1/4 अल्फा। ओके, मतलब कैसे आप सोचोगे ये बता रही हूँ मैं, कहने के लिए तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दूँ, बट आप किस प्रोसेस से जाओगे। नेक्स्ट यहाँ से बीटा आएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास कोई बीटा नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। तो बीटा लाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर 4β² हो जाएगा आपके पास। 4β² इज नथिंग बट क्या हो जाएगा बोलो, 1 - 2β, isn't it? 1 - 2β मतलब क्या, ये 3 चीज आपके पास आ गया। 4β² बराबर 1 - 2β, बहुत सही है। ओके, तो अब क्या सोचोगे आप कि मैम मुझे तो ये 1 + अल्फा 1 - अल्फा कुछ दिख रही है चीज़ें, तो मुझे कुछ उस तरीके से करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मैम एक काम करो, ये जो बीटा का वैल्यू आप निकाले हो ना वो यहाँ पर पुट करो, है ना। ठीक है, क्या करोगे, बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करो।
तो अब आपको चमक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -1/2 है ना, तो कुछ कुछ बन सकता है। तो यहाँ पर 4 बीटा स्क्वायर बराबर 1 - 2 इंटू -1/2 माइनस अल्फा। ओके, तो चलो यार ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर बराबर ये 1 -2 इंटू -1/2, 2 उड़ जाएगा, हो जाएगा +1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बीटा 2 अल्फा। ओके, ये कुछ बन रही है चीजें। तो यहाँ पर 4 बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2, isn't it? एंड 2 अल्फा है तो 2 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + अल्फा। चलो, मतलब 1 + अल्फा तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब क्या सोचोगे कि मैम यहाँ पर जो है वो अल्फा इंटू भी है, तो भी कुछ सोचना पड़ेगा, तो आप इसको याद करोगे। Anyhow you have to मतलब क्या find the options, मतलब कि आपको ऑप्शंस के तरीके से जाना है। तो यहाँ पर बीटा बराबर -1/4 अल्फा है, isn't it? एंड यहाँ पर 4 बीटा स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि मैम यदि मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ ना तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा स्क्वायर बाय बीटा, एक बीटा कैंसिल कर देगा एंड कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा और सुंदर बना दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई ही कर लो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 4 बीटा स्क्वायर है, 4 बीटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्रॉस करने में। तो यहाँ पर 4 बीटा बराबर हो जाएगा क्या, -1/अल्फा ही रह जाएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करो, है ना। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 बीटा, तो ये 4 तो उठ जाएगा, एक बीटा भी उठ जाएगा, बच जाएगा बीटा ओनली। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बीटा बराबर 2 × 1 + अल्फा बाय -1/अल्फा। देखो यार, मैं मतलब क्या 2 स्टेप में भी आपको करके बता सकती हूँ, लेकिन आपको जैसे समझ में आएगा उस तरीके से समझो ना। मतलब आप क्या सोचोगे एग्जाम में वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा जो है स्पाइडरमैन की तरह उछल के ऊपर जाएगा माइनस के साथ, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 × अल्फा × 1 + अल्फा। देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन बॉम्बे है ना, बॉम्बे है ना। चलो, तो आपको इसमें बस सोचना ये था कि यार मैं कैसे जाऊं, है ना। मतलब क्या कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चंस दिखे तो आप इन 4 चीज़ों को तो लिख ही लो, एंड जैसे ही लिखोगे ना चमक जाएगी चीज़ें। आपको कैसे चमका है, आ गई ना बात समझ में कि ऐसे लिखना है। फिर यार मुझे तो बीटा चाहिए, तो मैं यदि इस दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी कुछ चीज़ें, ऐसे ही चमकेगी। दैट्स ऑल। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो यार, एंड वीडियोस को लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म इज दिस। ले, कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, मतलब क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या, एक्स नहीं होना चाहिए। एंड आपको पता है क्या कि ये कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बहुत बार पूछा गया है इस बार पेपर में। ओके, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पर भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत सारा पूछा गया है। ओके, तो जेईई एडवांस के लिए थोड़ा सा जो है इस पर देख लो, क्योंकि मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि जो जेईई मेन ने फॉलो किया है वही जेईई एडवांस फॉलो करेगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जेईई मेन इज कंप्यूटर बेस्ड एंड वो जो जेईई एडवांस होता है इट इज़ टोटली डिफरेंट। बट थोड़ा सा सोच सकते हो, क्योंकि जब मैं एग्जाम देती थी तब क्या होता था कि केमिस्ट्री में पैटर्न फॉलो होते थे, मतलब क्या जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया उस टाइप से क्वेश्चन आ जाते थे जेईई मेन में। तो मतलब क्या AIIE या जेईई मेन में तो मतलब हो सकते हैं कि फॉलो हो पैटर्न। तो यहाँ पर ये वाले जो टर्म है, वैसे इतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जेईई एडवांस में, बट तो भी एक बार ध्यान रख लो। और क्या है, ध्यान रखने में क्या सारा है, और आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म जो है 405 आ रहा है। ओके, तो बस इसका एक्सपेंशन लिखने के लिए क्या करोगे, हमें तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, मतलब क्या, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप निकालोगे TR+1, एंड TR+1 क्या हो जाएगा, NCR विच इज क्या, 10CR x मतलब क्या, √x होल टू द पावर n - r मतलब 10 - r माइनस k बाई x² होल टू द पावर r, है ना। बस अब क्या है, x का पावर कैलकुलेट करो यार, क्या है यार, 10CR इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, √x है ना, ये हो जाएगा x टू द पावर 10 - r/2, isn't it? और यहाँ पर जो है वो x² ऊपर जाएगा, x टू द पावर -2 हो जाएगा, एंड r बट जाएगा तो ये हो जाएगा -k टू द पावर r, एंड यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर -2r। आपको तो यार क्या चाहिए, x का पावर चाहिए, ये -k टू द पावर r हो गया। ओके, एंड यहाँ पर x टू द पावर, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 10 - r/2 -2r। LCM लोगे तो हो जाएगा 10 - r, यहाँ पर -4r, मतलब क्या,
10 माइनस 5r होल डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको तो कांस्टेंट टर्म चाहिए, मतलब उसमें x नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x का पावर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर x का पावर 0 होना चाहिए, मतलब 10 माइनस 5r बाई 2 बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब r क्या होना चाहिए, 10/5 इजंट इट, मतलब 2 होना चाहिए। तो आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, t थर्ड होगा, है ना। tr+1 मतलब 2+1 t3, ओके, थर्ड टर्म होगा। तो r बराबर क्या आया, 2 आया। तो उसका कोएफिशिएंट यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 10c2 इंटू माइनस के होल टू द पावर 2, और ये दिया गया है विच इज 405। तो आपको मॉड के चाहिए, तो बेसिकली के चाहिए। तो 10c2 को कैसे खोलोगे, बोलो 10 इंटू 9/2 इंटू 1, ओके, और माइनस के का होल स्क्वायर विल बी के स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 405। इस 2 ने यहाँ उड़ाया 5 टाइम्स, इस 5 ने इसको उड़ाया कितने टाइम्स, 81 टाइम्स। 9 ने इसको उड़ाया 9 टाइम्स, तो के स्क्वायर बराबर आया 9, तो के बराबर आया +-3। तो मॉड के क्या आ जाएगा, बोलो के बराबर 3 होगा तो 3 आ जाएगा मॉड उसका, एंड -3 होगा तो उसका मॉड 3 हो जाएगा, क्योंकि मॉड का काम ही है माइनस को प्लस बनाना, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, एज इट इज दे देगा। तो के मॉड के बराबर थे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे पास यार ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं मैम कुछ चेंज आया था पेपर में, तो 100% यू शेयर विद मी, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक बार देखती हूँ क्या है। अदरवाइज जब हमारे पास पेपर आएगा तो हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि यस 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 ये चीज़ें हुई थी। एंड आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो पक्के से। क्यों सब्सक्राइब करो, क्योंकि कल से हम लोग जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। पूरा तो नहीं, बट मतलब क्या, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलस से शुरू करेंगे, लिमिट से। बहुत मजा आएगा आपको। और आप एक भी क्वेश्चन ऐसा फाइंड नहीं करेंगे जो जेईई एडवांस लेवल का नहीं होगा। यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, जेईई मेंस का तो आराम से कर लेते हैं यार, बल्ले बल्ले, एंड जेईई एडवांस का आते टाइम पर जो है या टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो यार। बट आप मतलब क्या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर उठो यार, है ना। जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा हो सकता है हो जाए, ओके। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को भी लगाओ, मतलब जेईई मेंस तक तो हम लोग अच्छे से चलता रहता है गाड़ी, और जैसे ही जेईई एडवांस की बारी आती है तो यार टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, क्या करें कैसे करें, और छोड़ देते हो आप। छोड़ना नहीं है, करते रहो, लगे रहो। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस करो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, लगेगा ना, टाइम दो। अभी टाइम नहीं दोगे तो कब दोगे, ओके। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारा 11th का तो चल ही रहा है, जो चल रहा है एज यूजुअल, एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो है वो सर्कल का क्वेश्चन है, एंड दिया गया है अ सर्कल टचेस द कर्व दिस वन एट पॉइंट दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, देन फाइंड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एक पेपर में आया हुआ है, आई थिंक 3 सितंबर का शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में आया है, ओके। सेम कॉन्सेप्ट, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक कर्व है, और पहले देख लो कि कह क्या रहा है। एक आपके पास कर्व है एंड वो जो एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट 2,4, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2,4। तो इसका ग्राफिकली कैसे होगा, मतलब एग्जैक्ट डायग्राम भी बना सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा जस्ट आइडिया के लिए बना लो, ठीक है। तो ये एक सर्कल है एंड मान लो ये क्या है, कर्व है, ओके। एंड ये दोनों जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट दिस पॉइंट विच इज 2,4, ओके। तो इस सर्कल का सेंटर आपको चाहिए, और ये जो सर्कल है एक पॉइंट और से पास हो रहा है विच इज 0,1। तो क्या करोगे आप बोलोगे कि मैम ये होगा टैंजेंट, इजंट इट। और यदि मेरे पास टैंजेंट का इक्वेशन आ गया तो एल आ गया, लाइन आ गया, एक लाइन आ गया, एंड यहाँ पर मैं पॉइंट सर्कल मान सकता हूँ, पॉइंट सर्कल का इक्वेशन मान सकता हूँ। इसका सेंटर क्या है, 2,4, एंड हम लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। सेंटर मतलब क्या यार, इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, सिस्टम ऑफ सर्कल्स लगा दो, क्योंकि आपके पास एस आ गया है, एल आ गया है, एस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एल बराबर 0, एंड वो 0,1 से पास हो रहा है, लैम्डा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। तो बस यही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, तो आपको जो है वो क्या जरूरत होगी, पॉइंट तो पता है कि 2,4 से पास हो रहा है, एंड स्लोप पता नहीं है। और किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है बेसिकली, या तो 2 पॉइंट पता हो या फिर स्लोप एंड पॉइंट पता हो। पॉइंट तो पता है, स्लोप पता नहीं है, तो स्लोप कैसे पता करोगे, यहाँ से
इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बोलो dy बाई डी एक्स इज 2x। बट हम लोग किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 2,4 पर, तो dy बाई डी एक्स एट 2,4 क्या हो जाएगा, 2,4 मतलब x बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज 4, ओके। तो स्लोप आ गया आपके पास 4, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख दोगे आप, क्या हो जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 बराबर m इंटू 4 इंटू एक्स माइनस x1, isn't it? तो इसको थोड़ा सुंदर लिख दोगे क्योंकि हमें तो l चाहिए प्रॉपर बराबर 0 वाला, तो ये हो गया y माइनस 4 बराबर 4x माइनस 8। अब क्या करोगे आप, सबको जो है वो राइट साइड टपका दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 8, देखो ना 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4 विल बी क्या हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। तो आपके पास ये लाइन आ गया, ओके, L आ गया। तो आप S निकालोगे ना, S मतलब क्या, इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर बराबर 0, isn't it? पॉइंट सर्कल का रेडियस क्या होता है 0, ओके। तो आपको जो इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो आप सिस्टम ऑफ सर्कल्स लगा दोगे, क्या s प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l बराबर 0। तो s इज दिस वन ओनली विच इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ l विच इज 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ओके। तो आपको तो लैम्डा चाहिए, लैम्डा के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है विच इज 0,1 से पास हो रहा है, रख दो x बराबर 0 y बराबर 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 4, ओके, प्लस 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज 9, ओके, और प्लस लैम्डा इंटू 4 इंटू 0 मतलब 0 माइनस y मतलब माइनस 1 माइनस 4, ओके, बराबर 0। तो ये हो गया 9 4 13, ओके, 13 प्लस ओके माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5, तो माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। इट मीन्स दैट यू हैव गॉट लैम्डा विच इज 13/5, ओके। तो लैम्डा बराबर 13/5 आया, इसमें रख दो, बट यू हैव टू फाइंड सेंटर, है ना, सेंटर चाहिए। तो सेंटर यदि हम लोग बात करें, एक इक्वेशन है किसी भी सर्कल का, यदि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है विच इज जनरल फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो क्या होता है सेंटर माइनस g माइनस f, या फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2। मतलब कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y चाहिए तो इसको थोड़ा सा खोल करके लिख दोगे, isn't it? तो यहाँ पर इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एंड यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, है ना। और यहाँ पर लैम्डा रखोगे तो थोड़ा सा सुंदर बना के ही लिख दो ना, क्या जा रहा है, 13/5 इंटू 4 कितना हो जाएगा यार, 52/5 टाइम्स ऑफ x, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 13/5 टाइम्स ऑफ y, एंड 13/5 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 मतलब माइनस 52/5, दिस इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपको सेंटर चाहिए, मतलब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y चाहिए। कैलकुलेट कर लो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं है यार, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब ये एंड ये दे देगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब ये एंड ये दे देगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 52/5, इट मीन्स दैट माइनस 20 मतलब 32/5, ओके। ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, सेंटर नहीं। और यहाँ पर ये है माइनस 8 माइनस 13/5, ओके। और ये हो जाएगा माइनस 8 मतलब माइनस 8 पंजे 40 माइनस 40 माइनस 13 माइनस 40 माइनस 13/5 मतलब माइनस 53/5, ओके। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 32/5, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख दूं मैं, चलो सेंटर हो जाएगा माइनस 32/5/2 मतलब इंटू 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 53/5 इंटू 2, ओके। तो थोड़ा सा सुंदर लिख दो इसको, ये 2 जो उड़ा ही देगा ना इसको, तो माइनस 16/5 कॉमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 53/10। तो आपके पास इस सर्कल का सेंटर आ गया, सेंटर, एंड सेंटर क्या आ गया, माइनस 16/5 कॉमा 53/10, एंड ये आपके ऑप्शंस में होंगे। तो आप इसको क्या कर दोगे यार,
टिक कर दोगे आंसर आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है, यही कॉन्सेप्ट जो एक बार और पूछा गया है अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है। ओके, तो आई होप यदि आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब देख लेते हो यार तो दूसरा तो गलत होने का चांस ही नहीं है ना। और इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। ओके, तो आप आराम से इसको भी कर सकते थे, आई थिंक सो। तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे नहीं कि बस वीडियोस देख रहे हैं, मुझे भी तो एनर्जी मिलनी चाहिए ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छा और अच्छा वीडियोस बनाऊं। एंड 100% हम लोग कल से जो है वो एडवांस का देखेंगे। एंड एज यूजुअल हमारा चल ही रहा है, 11th का भी चल रहा है फिलहाल तो सीक्वेंस सीरीज का भी जेई मेन आज खत्म हो गया है। कल से हम लोग जो है वो बिल्कुल पैटर्न से चलेंगे। सीक्वेंस सीरीज का 1-2 लेक्चर बाकी है, वो पहले कंप्लीट होगा 11th क्लास के लिए। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो। उसके बाद हम लोग पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो यदि आप 11th क्लास में हैं तो वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, एंड आप बिल्कुल जो है वो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, आपको डेली मिलता है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। आप किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो और कहीं पर आपको डाउट आ रहा है, ओके, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, फटाफट से फोटो क्लिक करोगे एंड मुझे मेरे वेबसाइट पर पोस्ट करोगे, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो ये भी होना चाहिए। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड कल से हम लोग अलॉन्ग विद दैट 11th क्लास हम लोग जेई एडवांस का करने वाले ही हैं, जो कि हम लोग लिमिट्स से शुरू करेंगे। एंड कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल है जेई एडवांस में। ओके, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल अच्छे से करो। एंड हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको आप टेस्ट पेपर की तरह लो। मतलब क्या, वीडियो पॉज करो, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगी तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो, 1-2 मिनट उस पर दो एंड उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, बना लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ एंड यू विल फाइंड, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक भी क्वेश्चन जेई एडवांस से कम लेवल का है, बिल्कुल उसी लेवल का होगा बॉस। मतलब इतना इजी नहीं होगा, इतना इजी क्या, मतलब आराम से कर सकते हो आप। बट जो बच्चे जो है वो जेई मेंस तक ही कंफर्टेबल थे, वो उनको तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि यार थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस किया करो, अपने कंफर्ट जोन से ऊपर आओ, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप जेई एडवांस में भी अच्छा कर सकते हो। ओके, अभी है आपके पास टाइम, 20 दिन अराउंड है, तो आप कर सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं, देखा जाएगा बाद में। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करो एंड इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।